अच्छी और निरक्षी के क्वेश्चन हो गए हैं। अब क्या बचा है फिर? अच्छा, लाइव क्लास रहेगी क्या? बच्चे हैं उसमें लाइव क्लास में? तो लास्ट क्लास में कहाँ तक पढ़ा था बेटा हमने? न्यूमेरिकल कराया था। हमने कौन सा टॉपिक पढ़ा था? अच्छी स्थिति और निरक्षी स्थिति कराया था, यही कराया था। तो बेटा आज अच्छी स्थिति निरक्षी स्थिति के आगे हम बात करते हैं कि टॉपिक जैसे आप लोगों ने पढ़ा है कि विद्युत द्विध्रुव है, इलेक्ट्रिक डायपोल है। कौन है? विद्युत द्विध्रुव यानी इलेक्ट्रिक डायपोल है। इलेक्ट्रिक डायपोल क्या है? उसको यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रखते हैं। कहाँ रखेंगे? यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में। अब यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड का डायग्राम बना के हम बात करते हैं क्या है। हो गया है ना दीदी? उसी को हम क्या है, अब उसी से रिलेटेड क्वेश्चन कर रहे हैं। चलो ठीक है, ओके। चलिए बात करते हैं। हमारे पास क्या है? यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है। यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड यानी एक समान विद्युत क्षेत्र का नाम क्या है? ई है। एक समान विद्युत क्षेत्र कहाँ रखा है? मतलब एक समान विद्युत क्षेत्र है। क्वेश्चन टॉपिक का नाम है कि एक समान विद्युत क्षेत्र में रखे द्विध्रुव आघूर्ण पर लगने वाले बल का व्यंजक, लगने वाले विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण का व्यंजक। तो लिखे टॉपिक हेडिंग डालिए, एक समान एक समान एक समान एक समान विद्युत क्षेत्र में, एक समान विद्युत क्षेत्र में रखे, एक समान विद्युत क्षेत्र में रखे विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण के कारण, 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 विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण के कारण प्रत्यानयन बल युग्म आघूर्ण का व्यंजक, प्रत्यानयन बल युग्म आघूर्ण का व्यंजक, प्रत्यानयन बल युग्म आघूर्ण का व्यंजक। इंग्लिश में लिखें, इंग्लिश में लिखें, डेराइव एक्सप्रेशन, डेराइव एक्सप्रेशन टॉर्क, डेराइव एक्सप्रेशन टॉर्क, डेराइव एक्सप्रेशन टॉर्क व्हेन इलेक्ट्रिक डायपोल, व्हेन इलेक्ट्रिक डायपोल, व्हेन इलेक्ट्रिक डायपोल kept, when electric dipole kept, when electric dipole kept uniform, uniform electric field, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। दीदी लोग जैसे लास्ट क्लास में हमने बात किया था कि हमारे पास जो क्षेत्र है कितने प्रकार के हैं? दो। एक होता है एक समान विद्युत क्षेत्र, दूसरा है असमान विद्युत क्षेत्र। ये हमारे पास एक समान विद्युत क्षेत्र क्या ई है। इसकी विशेषता क्या है कि हर बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होती है? एक समान होती है। पहली बात समझ में। दूसरा बोला कि ये एक दूसरे के पैरेलल होती हैं, एक दूसरे के समांतर होती हैं। तीसरा पॉइंट बताएं कि इक्वी डिस्टेंस यानी बराबर दूरी पर स्थित होती हैं। अब इसमें किसको रखना है? किसको रखना है? विद्युत द्विध्रुव को रखना है। तो विद्युत द्विध्रुव को रखना है तो हमने क्या बोला कि यहाँ पर A और B विद्युत द्विध्रुव है जो किससे मिलकर बनता है? प्लस क्यू आवेश और माइनस क्यू आवेश। यहाँ लिख सकते हैं प्लस क्यू चार्ज और माइनस क्यू चार्ज, प्लस क्यू आवेश और माइनस क्यू आवेश। प्लस क्यू आवेश के कारण एक जो बल लगेगा, इस पर जो फोर्स लगेगा किसके कारण लगेगा? प्लस क्यू आवेश के कारण एक जो बल लगेगा वो कहाँ लगेगा? क्षेत्र की दिशा में। कहाँ लगेगा? क्षेत्र की दिशा में लगेगा। यहाँ पर दिख रहा है? तो क्षेत्र की दिशा में लगा। बिंदु बी पर जो दूसरा बल लगेगा, कहाँ लगेगा? बिंदु बी पर जो दूसरा बल लगेगा वो क्षेत्र की विपरीत दिशा में लगेगा। कहाँ लगेगा? क्षेत्र की विपरीत दिशा में लगेगा। क्षेत्र की विपरीत दिशा में लगता है। क्षेत्र की विपरीत दिशा में लगेगा। अब दोनों जो बल लगेगा तो यहाँ पर आपको पता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड E है, चार्ज Q है, तो यहाँ पे बल का जो फोर्स नाम है क्या होगा? QE। क्या होगा? QE। और जो दूसरा जो फोर्स है यहाँ पर B पर लग रहा है तो इसका नाम भी क्या होगा? QE। समझना,
एक समान विद्युत क्षेत्र क्या है, ई है। थीटा कोण बनाते हुए एक विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण रखा है जिनके बीच की दूरी क्या है, 12 है, जो प्लस क्यू आवेश और माइनस क्यू आवेश से मिलकर बना है। ए पर कौन सा चार्ज है, प्लस चार्ज, तो प्लस चार्ज की वजह से एक जो बल लगेगा क्यू ई वो क्षेत्र की दिशा में लगता है। बी पर दूसरा जो फोर्स लगा, बल लगा, वो क्षेत्र की क्या है, विपरीत दिशा में लगा। दोनों परिमाण में कैसे हैं, बराबर है। मैग्नीट्यूड में चेक करो, यहाँ क्यू ई है तो यहाँ भी क्या है, क्यू ई। परिमाण में दोनों क्या है, बराबर है। दिशा में एक दूसरे से विपरीत हैं, डायरेक्शन में एक दूसरे से क्या है, अपोजिट है, विपरीत है। तो एक द्विध्रुव आघूर्ण का निर्माण करता है और जिसका हमें डेरिवेशन, जिसका व्यंजक हमें क्या करना है, निकालना। समझ में आए, जिसका व्यंजक हमें क्या करना है, फाइंड करना है, इसका डेरिवेशन निकालना है। तो बेटा आघूर्ण करना है तो आघूर्ण का आपका फॉर्मूला पता होना चाहिए। आघूर्ण, आघूर्ण मतलब टॉर्क। आघूर्ण के बारे में पढ़ा होगा, क्या होता है आघूर्ण के बेटा, दोनों बलों में से कोई एक बल। कितने बल होते हैं, दो बल, दोनों बल में से कोई एक बल लेना है। पहला बल का नाम क्या है, क्यू ई, दूसरा बल का नाम क्या है, क्यू। दोनों बलों में से कोई एक बल लेना है और इनके बीच की कौन सी दूरी लेना है, लंबवत दूरी। और लंबवत दूरी कैसे, तो पहले फॉर्मूला लिखता हूं, क्या लिखेंगे, एनी वन फोर्स, क्या लिखेंगे, एनी वन फोर्स इनटू कौन सा डिस्टेंस, परपेंडिकुलर डिस्टेंस, परपेंडिकुलर डिस्टेंस, परपेंडिकुलर डिस्टेंस, डिस्टेंस बिटवीन देम, परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन देम। हिंदी में बात करें तो इसको ठीक है, दिख रहा सबको, देख। अब क्या बोला, यहाँ पे क्या लिखा, एनी वन फोर्स इनटू कौन सा डिस्टेंस, परपेंडिकुलर डिस्टेंस। हिंदी में बात करते हैं कि एक बल, कौन सा बल, एक बल, और दोनों बलों के बीच की लंबवत दूरी, दोनों बलों के बीच की, दोनों बलों के बीच की लंबवत दूरी, बीच की कौन सी दूरी, लंबवत दूरी। ये बात समझ में आई दीदी लोग, ये आघूर्ण का फॉर्मूला होता है। आघूर्ण का क्या परिभाषा समझ में है, दोनों बलों में से क्या लेना, एक बल, और उनके बीच की कौन सी दूरी लेना है, लंबवत दूरी। लंबवत दूरी की बात किया तो अब ठीक है, इतना, एक बल क्यू ई, दूसरा बल भी क्या है, क्यू ई, तो दोनों बलों में से कोई एक बल लेना है तो क्या है, क्यू ई। इनके बीच की कौन सी दूरी लिखना है, लंबवत दूरी। और सर लंबवत दूरी की बात करें, लंबवत दूरी है क्या बेटा, इस पे एक परपेंडिकुलर खींचेंगे, देखिए कैसे खींचते हैं, पर लंबवत दूरी, ठीक है, दिख रहा है। तो यहाँ ए है, यहाँ बी है, इसका नाम क्या दे दूं, सी दे दूं, तो ए बी सी। तो ए से सी तक की जो दूरी है यही होती लंबवत दूरी। समझ में आया लंबवत दूरी क्या होती है, ए से सी तक की जो दूरी होती है वही क्या होती है, लंबवत दूरी। तो यहाँ पे दोनों के बीच की लंबवत दूरी यानी क्या हो गया हमारे पास, ए सी, और यहाँ पे क्या क्यू ई लिखा, क्या लिखा, क्यू ई। अब समस्या है कि सर इतना क्यू तो आपने निकाल दिया, यहाँ आघूर्ण को डिनोट करते हैं टाउ से, ए भी आपने बता दिया। अब आगे का जो काम है वो कैसे फिनिश करेंगे, सर इस डायग्राम से हम कैलकुलेट एसी करेंगे तो कैसे करेंगे, हम कैलकुलेट करेंगे तो कैसे करेंगे बेटा, ठीक है। अब कैलकुलेट करने का तरीका आपको पता है कि बेटा यहाँ पे एसी निकालना है, क्या निकालना है, एसी। अब एसी निकालना है तो बेटा इधर देखो बोर्ड पे देखना कि एसी निकालना है तो हम कैसे निकालेंगे, एक साइड तो पता है एसी, तो बेटा इसको बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं बताओ, लंब, इसको क्या बोलते हैं, कर्ण, इसको परपेंडिकुलर, इसको हाइपोटेनस। और परपेंडिकुलर और हाइपोटेनस में कौन रिलेशन देता है, बेटा बोला लंब और कर्ण में कौन रिलेशन देता है, कोई बात नहीं, आपने साइन थीटा का फॉर्मूला पढ़ा होगा, क्या होता है बेटा, पी बाय परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूस।
तो बेटा यहाँ पर हम क्या लगाएंगे, साइन थीटा का फॉर्मूला। किसका लगाएंगे, साइन थीटा। नाम दे दिया ए सी बी, इन क्या है ए सी बी। यहाँ पे बात करें तो बेटा साइन थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, परपेंडिकुलर क्या है ए सी, हाइपोटेनियस क्या है ए बी। क्लियर हो बेटा। ऐसा क्यों किया, समझ में आया आपको, ऐसा क्यों किया बेटा, साइन थीटा का फॉर्मूला लंब बटे क्या होता है, कर्ण होता है, और लंब बटे कर्ण है तो बेटा यहाँ ए सी निकालना, क्या निकालना ए सी, और ए सी निकालना तो बेटा ए सी इस फॉर्मूले से निकाल सकते हैं। ए सी निकालेंगे तो क्या होगा, ए सी इक्वल टू क्या होगा बताओ फास्ट, ए सी इक्वल टू ए बी साइन थीटा। ए बी की वैल्यू क्या दिया है, ए बी की वैल्यू क्या है बेटा 12, तो 12 साइन थीटा। यस या नो। ए सी वैल्यू आगे कहाँ पुट करेंगे, फर्स्ट में, पुटिंग वैल्यू इन इक्वेशन फर्स्ट, पुटिंग वैल्यू इन इक्वेशन फर्स्ट। कहाँ पुट करना है, समीकरण एक में, समीकरण एक में मान रखने पर, कहाँ रखने पड़ा है, एक पर। एक पे वैल्यू पुट करेंगे तो क्या होगा, टाउ इक्वल टू क्या होगा, क्यू इंटू ई, ए सी के सामने रखा 12 साइन थीटा। याद करो कुछ, तो दीदी लोग यहाँ पे क्या 12 को पहले कर दूं, ई को बाद में कर दूं, तो क्या हो जाएगा, क्यू इंटू 12 इंटू ई साइन थीटा। अब बेटा आपको पता है क्यू इंटू 12 पी, हमने बेटा आपको पढ़ाया था, याद करो क्या पढ़ा था बेटा, पी बराबर क्या पढ़ा, क्यू इंटू 12। याद करो कुछ, तो यहाँ पे बेटा क्यू इंटू 12 के सामने क्या रखा पी, तो पी ई साइन थीटा। अब समझ में आए क्यों बताया। अब क्वेश्चन आएगा तो यहाँ पे थीटा की वैल्यू आपको देगा, चार्ज देगा, इलेक्ट्रिक फील्ड देगा, बोला टॉर्क निकालो आगुण, तो इस फॉर्मूले को यूज करेंगे। क्या फॉर्मूला है, टाउ इक्वल टू पी ई साइन थीटा। अब रटना तो नहीं पड़ेगा। अब जितना हमने टॉपिक बात किया ये, तो ये सब आपसे आता है नहीं आता कोई दिक्कत नहीं, बस डायरेक्ट फॉर्मूला क्या रखेंगे, टाउ इक्वल टू पी ई साइन थीटा। याद रहेगा टाउ इक्वल टू, ये सब करने की आवश्यकता नहीं, सब डायग्राम बना के और डायरेक्ट चाहे तो ये नोट कर सकते हैं। अब आया कैसे फॉर्मूला, ये मैंने आपको डिराइव करके दिखा, हो पाएगा, करो बेटा। पूरा नहीं लिखना तो डायग्राम बना के बेटा चाहे तो लास्ट वाला स्टेप कर दो, समझ गए। यहाँ पे पूरा करने की आवश्यकता भी नहीं है। बेटा हो गया, पूरा करने की आवश्यकता नहीं, मैं तो आपको पूरा समझा रहा हूँ, अच्छे से समझा रहा हूँ कि किसी बच्चे को कोई ऐसी प्रॉब्लम ना आए। बाकी सब करने की आवश्यकता नहीं, डायरेक्ट डायग्राम बना के सॉल्व कर सकते हैं। इससे रिलेटेड आज के क्लास में हम क्वेश्चन देखेंगे ना, क्वेश्चन आपको लिखाऊंगा, बात करूंगा, फिर बात करते हैं कितने क्वेश्चन, ताकि आपकी पूरी प्रैक्टिस हो जाए। और राइटिंग समझ में आ रही बच्चों,
जैसा मन करे वैसा रखो। अब बेटा इसका जो है तो अब कैसे ऐसे रखना ऐसा रखना, तो बेटा इसके लिए डेरिवेशन आता है कि विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण को एक समान विद्युत क्षेत्र में घुमाने में किया गया कार्य, तो उसको घुमाएंगे। अब यहाँ स्टैंड अप जिससे रखा है ये पोजीशन पे रखना है, अब उसको घुमाएंगे तो उसके लिए फिर बर्डन आएगा। तो बर्डन मैं आपको बताता हूँ। हो गया सबका बेटा, हुआ सबका? बात करूँ आगे। अब यहाँ पे ध्यान रखिएगा, कुछ स्पेशल केस की बात करें। फॉर्मूला ध्यान रहेगा सबको। स्पेशल केस, विशेष स्थिति, विशेष स्थिति। कुछ स्पेशल केस हैं, उनकी हम बात करते हैं। देखना बेटा स्पेशल केस, स्पेशल केस में बेटा आपने फॉर्मूला पढ़ा टाउ इक्वल टू क्या पढ़ा, पीई साइन थीटा, यस नो, ये फॉर्मूला पढ़ा। तो बेटा यहाँ पर केस नंबर फर्स्ट, केस नंबर क्या है फर्स्ट, इफ यानी यदि थीटा बराबर 0 डिग्री हो, तो थीटा का स्थान कितना रख लिया 0। तो बेटा जब 0 रखा तो उसमें टॉर्क यानी आघूर्ण का मान क्या होगा, तो आपने फॉर्मूला पढ़ा टाउ इक्वल टू क्या है, पीई साइन 0, और साइन 0 की वैल्यू बेटा नहीं पता तो मैं लिख देता हूँ, साइन 0 की वैल्यू होती 0 होती दीदी, 1 मत बोलना है ना, 1 होता है, 1 नहीं होता है 0, साइन 0 की वैल्यू क्या है 0। तो बेटा 0 रखेंगे तो 0 की वजह से पूरा फॉर्मूला क्या होगा 0। तो बेटा ध्यान रखना, अगर साइन की वैल्यू क्या है 0 डिग्री, तो उस समय टॉर्क, उस समय आघूर्ण क्या होगा 0 डिग्री, ना बन पाएगा। पहला केस। दूसरा केस, केस नंबर सेकंड, तो आघूर्ण का मान क्या होगा 0 होगा। कब? जब थीटा का मान कितनी डिग्री हो 0 डिग्री। केस नंबर दूसरा, इफ यदि थीटा बराबर कितने डिग्री है 90 डिग्री हो तो मतलब देन तब क्या होगा, तो आपने पढ़ा टाउ इक्वल टू पीई साइन 90 डिग्री, और साइन 90 की वैल्यू क्या होती है दीदी लोग 1 होती है, तो पीई आ गया, तो टाउ उसमें क्या हो जाएगा मैक्सिमम। टाउ मैक्सिमम कितने डिग्री पर होगा समझ में आया, 90 डिग्री पर। मिनिमम कितने पर होगा 0 डिग्री पर। मिनिमम को बोलते हैं न्यूनतम, क्या बोलते हैं न्यूनतम, न्यूनतम, और इसको क्या बोलते हैं अधिकतम, क्या बोलते हैं अधिकतम। कुछ तो बोलो बेटा, कब अधिकतम होगा कब न्यूनतम होगा, क्लियर? नोट करेंगे, चलो बेटा नोट करो फास्ट। थोड़ा सा भी डाउट है मुझे बिल्कुल बोलना है ना बेटा। हाँ बेटा 2 ही केस बनेंगे। बेटा 60 डिग्री आएगा तो उसको कैसे करेंगे हम बताएंगे दीदी आपको, ना इतना टेंशन नहीं लेना आपको अभी से। 60 डिग्री 70 डिग्री आ जाए तो कैसे क्वेश्चन करेंगे मैं बताऊंगा ना, इतना घबराने की आवश्यकता नहीं है। चलिए आप लोगों को जैसे मन था कि सर 60 डिग्री आ जाए 30 डिग्री आए, तो उस केस में कैसे करेंगे, तो बेटा पहले एक क्वेश्चन लिखाता हूँ फिर बात करता हूँ ना आगे, फिर वर्डन सिखाता हूँ इसका। दोनों केस बन जाएगा। अगर थीटा की वैल्यू कितनी डिग्री 0 तो कैसा होगा बताओ, आघूर्ण क्या है न्यूनतम। अगर थीटा की वैल्यू क्या 90 डिग्री तो आघूर्ण कैसा होगा अधिकतम। क्वेश्चन लिखो बेटा, व्हेन एन इलेक्ट्रिक डायपोल, व्हेन एन इलेक्ट्रिक डायपोल, बेटा क्वेश्चन लिखिए, व्हेन एन इलेक्ट्रिक डायपोल, डायपोल dipole is kept in an electric field of intensity
इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ इंटेंसिटी 10 की पावर 4 10 की पावर 4 10 की पावर 4 न्यूटन पर कूलाम न्यूटन पर कूलाम न्यूटन पर कूलाम such that it makes such that it makes such that it makes 30 degree angle 30 degree angle 30 degree angle with the direction of electric field with the direction of electric field with the direction of electric field it experience a torque it experience a torque it experience a torque of 9 into 10 की पावर 9 into 10 की पावर -26 न्यूटन मीटर calculate the dipole moment of calculate the dipole moment of calculate the dipole moment of electric dipole हिंदी में लिखिए जब एक विद्युत द्विध्रुव को जब एक विद्युत द्विध्रुव को एक समान विद्युत क्षेत्र की तीव्रता 10 की पावर 4 न्यूटन पर कूलाम 10 की पावर 4 न्यूटन पर कूलाम के क्षेत्र में 10 की पावर 4 न्यूटन प्रति कूलाम के क्षेत्र में थीटा कोण बनाते हुए रखा गया है तो 9 गुणा 10 की पावर 9 गुणे 10 की पावर -26 9 गुणे 10 की पावर -26 9 गुणे 10 की पावर -26 9 गुणे 10 की पावर 26 9 गुणे 10 की पावर क्या लिखा 26 -26 न्यूटन मीटर का आघूर्ण अनुभव करता है तो विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण की गणना करो। बेटा यही पूछ रहा, कुछ और पूछ रहा। तो विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण की गणना करो। विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण की गणना करो। विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण की क्या करो बेटा, गणना करो। किसकी गणना करना बताओ फास्ट? विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण की गणना करना। चलिए दीदी लोग स्टार्ट करें क्वेश्चन। देखिए क्वेश्चन समझ में आया? ज्यादा टफ लग रहा है क्या? क्वेश्चन में क्या बोला है, कैसा क्षेत्र है बताओ फास्ट। अब कैसे करना है देखना बेटा। ये डायग्राम दिख रहा है? अब ये डायग्राम आपके पास दिख रहा है तो इस डायग्राम से रिलेटेड अब हम बात करते हैं क्या है। चलो दीदी लोग देखिएगा अच्छे से। अब क्वेश्चन एक जो क्वेश्चन दिया है तो उसको पढ़ते हैं। क्या बोला है कि कोई डायपोल है, कोई आघूर्ण है जो रखा गया है। विद्युत क्षेत्र का नाम मतलब कितना दिया बेटा? 10 की पावर क्या है 4 -4 की 4 न्यूटन पर कूलाम के क्षेत्र में रखा गया। प्लस में दिया है तो बेटा उस पे जो आघूर्ण लग रहा है, जो आघूर्ण कितना लग रहा है बेटा? आघूर्ण कितना अनुभव कर रहा है? 9 × 10 की पावर -26 न्यूटन मीटर का आघूर्ण अनुभव कर रहा है। टॉर्क क्या कर रहा है? एक्सपीरियंस कर रहा है। और कितने डिग्री बनाते हुए बेटा? 30 डिग्री का कोण बनाते हुए रखा गया है। क्वेश्चन में बोला, ऐसा नहीं बोला क्या? हिंदी में नहीं बोला तो इंग्लिश में बोला है, हिंदी में नहीं बोला तो बेटा ये हिंदी में एक लाइन और लिखना कि 30 डिग्री का कोण बनाते हुए। हिंदी में बोला बेटा, चेक करना।
थीटा जहाँ लिखा थीटा कोण, तो थीटा के साथ बेटा 30 डिग्री कोण, थीटा के साथ लिखना 30 डिग्री कोण बनाते हुए, कितने डिग्री के बेटा 30 डिग्री, तो थीटा बराबर कितने डिग्री बेटा 30 डिग्री कोण बनाते हुए रखा गया। तो क्या गणना करना बताओ, फर्स्ट पी की गणना पूछ रहा है, पी निकालने के लिए पूछ रहा है, तो कैसे क्वेश्चन करेंगे, आपको फॉर्मूला पता है, टाउ इक्वल टू क्या था बेटा पीई साइन थीटा, आपको बेटा यहाँ पर क्या है ई दिया है, साइन थीटा दिया है, टाउ दिया है, पी पूछ रहा है, तो पी पूछ रहा है तो बेटा क्या टाउ, और यहाँ पे निकालेंगे तो क्या होगा ई साइन थीटा। याद करो टाउ की वैल्यू क्या दी अपने पास बेटा, क्वेश्चन समझ में आ रहा है, आपको विद्युत क्षेत्र कितना दिया 10 की पावर 4 दिया है, आघूर्ण जो दिया इतना दिया, एक्सपीरियंस कर रहा है, थीटा कितना 30 डिग्री कोण दिया, तो पी पूछ रहा है, तो पी निकालने का फॉर्मूला बेटा टाउ इक्वल टू पी साइन थीटा, पी निकालना था टाउ डिवाइड बाय ई साइन थीटा, बोलो कुछ। हाँ, टाउ की वैल्यू क्या हमारे पास 9 इंटू 10 की पावर क्या है 9 इंटू 10 की पावर -26। अब बेटा ई की वैल्यू क्या है 10 की पावर क्या 4, साइन थीटा की वैल्यू क्या है 30 डिग्री। तो बेटा सिंप्लीफाई करेंगे, दिमाग ज़्यादा नहीं लगाना है, 9 है तो बेटा 9 कर दिया, पावर सिंप्लीफाई कर तो 4 ऊपर जाएगा, तो क्या हो जाएगा 10 की पावर -30 हो जाएगा, और साइन 30 की वैल्यू होती है 1/2, तो 2 कूद के कहाँ पहुँच जाएगा ऊपर, तो 9 दूना 18 इंटू 10 की पावर -30। अब बेटा यहाँ पर क्या पूछा पी, आघूर्ण पूछ रहा, आघूर्ण की यूनिट क्या होती है कूलाम इंटू मीटर, वेरी गुड, कूलाम इंटू मीटर, सेंटीमीटर नहीं बेटा कूलाम इंटू मीटर आंसर। अब सुनिए इधर, अगर आपको लिखना 1.8 मतलब पॉइंट को इधर करना बेटा 1.8 करना है, तो 1.8 करेंगे तो बेटा पावर में एक ऐड करेंगे, तो 30 में एक ऐड करेंगे तो एक माइनस हो जाएगा, तो माइनस हो जाएगा तो क्या हो जाएगा -29 कूलाम इंटू मीटर। ऊपर वाला भी आंसर सही है, नीचे वाला भी सही है, जो अच्छा लगे वो कर लेना, ना हो पाएगा हो जाएगा तो करो फिर बेटा, आधा घंटा लगेगा मुझे लग रहा है नोट करने में। नोट करिए बेटा। जो बच्चे अगर ऑनलाइन क्लास में ऐड हैं, कोई डाउट है तो मैसेज करके आप पूछ लेना, मैं उसको दोबारा रिपीट कर दूंगा अगर कोई प्रॉब्लम है तो। जो स्टूडेंट ऑनलाइन पढ़ाई कर रहे हैं, अगर उनको किसी प्रकार की कोई दिक्कत है, अगर मेरी आवाज़ आ रही सब क्लियर है तो बेटा यस कर देना, डन। चल बात करें बेटा आगे, इतना हो गया। अब इतना होने के बाद बेटा क्वेश्चन करने से पहले एक हम क्या निकालने कि इसको यहाँ पर रफ करूँगे, चल
अब इससे पहले जो हमने डायग्राम देखा था, उस डायग्राम में क्या है कि उसको जो आघूर्ण रखा था, उस आघूर्ण को हम क्या करते हैं, घुमाते हैं। ये आघूर्ण है, इस आघूर्ण को अब क्या करेंगे, घुमाएंगे। तो घुमाएंगे तो उसमें कितना वर्क होता है, उस वर्क की हम बात करते हैं, डायग्राम के थ्रू शो करते हैं। ठीक है, डायग्राम बन गया। डायग्राम बनने के बाद अब क्या करेंगे, ऐसे रखा है या फिर क्या ऐसे रख सकते हैं। तो मतलब हमारे पास क्या इलेक्ट्रिक डायपोल रखा गया है, इलेक्ट्रिक डायपोल रखा है। तो मान लीजिए यहाँ पर क्या ए है, बी है, यहाँ प्लस, या फिर सिंपल सी बात करें, ए है, बी है, ए है, बी है। कौन सा चार्ज, प्लस क्यू चार्ज। यहाँ क्या है, माइनस क्यू चार्ज। यहाँ कौन सा चार्ज, प्लस क्यू चार्ज। यहाँ पे क्या, माइनस क्यू चार्ज। मतलब ये थीटा एंगल बनाते हुए रखा गया है। कौन सा एंगल, थीटा एंगल बनाते हुए रखा गया। यहाँ पे एंगल थीटा शो कर दिया, थीटा एंगल बनाते हुए रखा गया। तो घूमेगा, रोटेट करेगा, तो रोटेट करेगा तो कितना वर्क होगा। तो वर्क का फॉर्मूला W इक्वल टू PE 1 माइनस कॉस थीटा। साइन नहीं आता बेटा, तो W इक्वल टू क्या होता है, PE, या फिर ऐसा भी लिखा होता है कॉस थीटा 1 माइनस कॉस थीटा 2। क्लियर है दीदी लोग? आते हैं ना बेटा, क्वेश्चन कराऊंगा मैं। क्लियर हुआ इतना? तो फॉर्मूला रहेगा, तो फॉर्मूला ध्यान रहेगा, डाउट तो नहीं। तो फॉर्मूला ऊपर वाला ध्यान रखना, PE 1 माइनस कोस थीटा। अब कैसे आए इसको चाहो तो मैं प्रूफ भी करा दूंगा, बट प्रूफ की आवश्यकता नहीं है, ध्यान रहेगा आपको। क्वेश्चन स्टार्ट करें, चलो लिखो बेटा। हाँ नोट कर लो, लिखिए विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण को, क्वेश्चन लिखो बेटा, विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण को, विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण को, विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण को एक समान, एक समान, एक समान विद्युत क्षेत्र में, एक समान विद्युत क्षेत्र में घुमाने में किए गए कार्य का व्यंजक, 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 घुमाने में किए गए कार्य का व्यंजक। एक समान विद्युत क्षेत्र E में, एक समान विद्युत क्षेत्र E में थीटा कोण घुमाने में, थीटा कोण घुमाने में किए गए कार्य का व्यंजक, किए गए कार्य का व्यंजक। इंग्लिश में डेराइव एक्सप्रेशन, डेराइव एक्सप्रेशन, डेराइव एक्सप्रेशन, डेराइव एक्सप्रेशन वर्क डन, वर्क डन, वर्क डन, वर्क डन, derive expression work done, work done when electric dipole, when electric dipole kept, when electric dipole kept, when electric dipole kept uniform, 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 uniform electric field, uniform electric field। नोट करो दीदी लोग। तो ऊपर वाला फॉर्मूला ध्यान रखना, ऊपर वाला ही फॉर्मूला अपन को परफॉर्म करना। इस फॉर्मूले को सिंप्लीफाई किया तो ऊपर वाला फॉर्मूला आया था। ठीक है बेटा, नोट कर लिया, W इक्वल टू PE 1 माइनस कॉस थीटा। कुछ इसके केस हैं जो क्वेश्चन को बनाएगा, बात करूं? ठीक बेटा, क्या लिखे बेटा, स्पेशल केस, केस नंबर फर्स्ट, केस नंबर क्या, फर्स्ट, इफ थीटा बराबर कितने डिग्री हो बेटा, 0 डिग्री। ये थीटा बराबर कितने डिग्री हो, 0 डिग्री। जब थीटा बराबर 0 डिग्री है तो फॉर्मूला क्या है, W बराबर PE 1 माइनस कॉस थीटा, और W यहाँ है लिखा है तो लिखा है, P है तो P 1 माइनस कोस, थीटा का स्थान क्या है, 0, और कोस 0 की वैल्यू क्या होती है बेटा बताना, फर्स्ट 1, 1 माइनस 1, तो W बराबर क्या हो गया, PE 1 माइनस 1 0, तो वर्णन क्या हो गया, 0। अगर हम 0 डिग्री रखते हैं तो वर्णन क्या होगा, 0 होगा। वर्णन कैसा मिला, 0 मिला। आया समझ में? पहला केस क्लियर है? पहला केस क्या है, थीटा बराबर कितना रखेंगे, तो वर्णन क्या होगा, 0 डिग्री। नोट करो फर्स्ट। क्या हुआ दीदी, क्यों इतना कंफ्यूज, क्या
और बेटा वो आघूर्ण था, ये वर्णन है, कार्य है। बोलिए बेटा, हो गया? केस नंबर सेकंड करें। हो गया दीदी सबका? डायग्राम में रफ करो ना। केस नंबर सेकंड, केस नंबर सेकंड, यदि थीटा बराबर कितने डिग्री रख दो, 90 डिग्री हो तो, इंग्लिश में थीटा इक्वल टू 90 डिग्री, देन तब क्या होगा? तो फॉर्मूला क्या होता है? W इक्वल टू क्या होता है? PE P1 माइनस कॉस थीटा के सामने क्या 90 डिग्री, 90 रखा, W है तो W कर दिया, P है तो P कर दिया, 1 माइनस कॉस 90 की वैल्यू क्या होती है दीदी? 0 होती है। 0 होती है तो W बराबर क्या हो गया यहाँ पर? PE 1 माइनस 0 यानी 1, 1 रखे तो बेटा क्या P। अगर हम थीटा के स्थान पर कितना डिग्री रखें? 90 डिग्री, तो वर्णन क्या आएगा? P आएगा। क्या आएगा? P। केस नंबर सेकंड, इफ यानी यदि थीटा बराबर कितने डिग्री है? 180 डिग्री हो तो कितने डिग्री होती थी? 180 डिग्री। 180 डिग्री हो तो क्या करेंगे? W बराबर PE 1 माइनस कोस क्या है? 180 डिग्री। W है तो W कर दिया, P है तो P कर दिया, 1 माइनस कोस 180 की वैल्यू क्या होती? -1। तो माइनस माइनस क्या है? +1, 1 + 1 2, तो क्या होगा? 2P। तो समझ में आया कि 90 डिग्री पर P है, 180 पर जस्ट डबल है, और बेटा 90 फिर क्या 0 करते हैं तो उसकी वैल्यू क्या है? 0। तो स्टैंडर्ड पोजीशन कितनी डिग्री पर दिख रहा है? 90 डिग्री पर। 90 डिग्री पर क्या? P। 90 से कम करते हैं तो 0, 90 से डबल करते हैं तो इसका आंसर डबल आ रहा है। हो गया? अब क्वेश्चन की प्रैक्टिस करेंगे जल्दी फास्ट। दस मिनट में हम क्वेश्चन की प्रैक्टिस करेंगे। बोलो बेटा क्वेश्चन पहला, हिंदी में बोलो। हिंदी में कंफर्टेबल हो कि इंग्लिश में बोलना है? क्वेश्चन तो हो जाएगा, हिंदी में नहीं हो पाएगा? नहीं हो पाएगा, नहीं आता, ठीक है। लिखो बेटा, मेजॉरिटी किसकी, हिंदी की ज़्यादा है इंग्लिश की? हिंदी। तो हिंदी में बोलते हैं फिर इंग्लिश में बोलते हैं क्वेश्चन। लिखिए, जब एक विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण को विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण को एक समान विद्युत क्षेत्र में रखा जाता है, एक समान विद्युत क्षेत्र में रखा जाता है, तो विद्युत द्विध्रुव पर शुद्ध बल होगा। विद्युत द्विध्रुव पर शुद्ध बल होगा। इंग्लिश में क्वेश्चन लिखो बेटा, when an electric dipole is placed in uniform electric field, the net forces on the dipole will be force लिख ले बेटा, on the dipole will be क्या है? डायपोल क्या है? विल बी। हिंदी में हो गया बेटा? पहला ऑप्शन लिखो दीदी लोग, कांट बी जीरो, शून्य नहीं हो सकता, पहला ऑप्शन। दूसरा बेटा पहला ऑप्शन है कांट बी जीरो, शून्य नहीं हो सकता।
दूसरा ऑप्शन लिखना बेटा हमेशा शून्य, ऑलवेज जीरो। थर्ड, एक और दो दोनों सही है, एक और दो दोनों सही है, बोथ 1 and 2 आर करेक्ट, बोथ 1 and 2 आर करेक्ट। थर्ड नंबर, फोर्थ नंबर पे कांट से, कांट से कह नहीं सकते हैं, ये बेटा ऑप्शन है फर्स्ट। चलो जो पढ़ाए बेटा अभी तक उसी पर रिलेटेड है, उससे बाहर कुछ भी नहीं है। कौन सा ऑप्शन होगा? तीसरा वाला होगा, दोनों होगा, ठीक है। नहीं दीदी एक बताओ, आप दो तो थोड़ी हो सकता है, किसी एक को बताओ क्या होगा। बेटा तुक्का नहीं मारना है ना, कि तुक्का मारने के लिए बोल रहा हूँ। ऑलवेज क्या है? जीरो होगा। देखो इधर बोर्ड पे देखना दीदी, डायग्राम बना हुआ है, ठीक है। अब कैसे है, थीटा का कोई रोल नहीं, चलती। तो दीदी यहाँ पर जो बल पूछ रहा है, तो आपने फॉर्मूला पढ़ा है, एफ का फॉर्मूला पढ़ा है, क्यू इंटू ई, क्यू बाई ई, सॉरी ये फॉर्मूला पढ़ा है आपने, फॉर्मूला पढ़ा है, ई इक्वल टू क्या पढ़ा है, एफ अपॉन क्यू। तो एफ निकाला तो बेटा क्या है, क्यू ई, यस नो। तो बेटा अगर यहाँ पे बात करूँ, ए पे बात किया, कहाँ पे बात करूँ, ए पर, तो बेटा ए पर निकालूंगा तो बेटा क्या हो गया, क्यू ई। दूसरे पे बात करूँ तो बेटा क्या होगा, क्यू ई। बोला कि बेटा नेट लगाओ, तो बेटा नेट है तो दोनों कैसे, ए इधर ए इधर, अपोजिट डायरेक्शन में तो क्या है, F1 माइनस F2। तो बेटा यहाँ पे क्या क्यू ई और यहाँ पे क्या बेटा क्यू ई, कैंसिल होके क्या हो जीरो, तो बेटा हमेशा क्या होगा, जीरो होगा। नहीं आए क्या? आ गया। पहला क्वेश्चन समझ में आया कि बेटा पहला क्वेश्चन बोला गया है, क्वेश्चन पढ़ना, क्या बोला है क्वेश्चन, जब एक द्विध्रुव आघूर्ण को, क्या बोला, जब एक द्विध्रुव आघूर्ण को एक समान विद्युत क्षेत्र ई में रखते हैं तो बेटा उस पर आघूर्ण पर नेट बल क्या होगा, यही पूछ रहा है। आघूर्ण पर नेट बल यानी कुल बल क्या होगा, तो क्या होगा बताओ। डाउट है क्वेश्चन, समझ में आया क्या, बता पाओगे? ऐसे क्वेश्चन आ जाते हैं। दूसरा क्वेश्चन बोलो, यदि द्विध्रुव आघूर्ण P, दूसरा क्वेश्चन, यदि द्विध्रुव आघूर्ण P, बेटा जो टॉपिक पढ़ा रहा हूँ उससे रिलेटेड क्वेश्चन दे रहा हूँ, बाहर के एक भी नहीं दूंगा ना। यदि द्विध्रुव आघूर्ण P का एक विद्युत द्विध्रुव कोण, विद्युत द्विध्रुव कोण थीटा पर एक समान विद्युत क्षेत्र, थीटा पर एक समान विद्युत क्षेत्र ई में रखा जाता है, तो द्विध्रुव पर उत्पादित बल आघूर्ण क्या होगा, तो द्विध्रुव पर उत्पादित बल आघूर्ण क्या होगा, क्या होगा, समझ में आया बेटा। इंग्लिश में क्वेश्चन लिखो बेटा, इफ एन इलेक्ट्रिक डायपोल of dipole moment P is placed in uniform electric field E at an angle theta, then the torque produced on the dipole will be, ऑप्शन भी देना पड़ेगा क्या,
कि बता दिए आंसर? ऑप्शन दे दूं? पहला ऑप्शन है बेटा, फर्स्ट ऑप्शन है P क्रॉस E, दूसरा ऑप्शन है PE साइन थीटा, तीसरा ऑप्शन है PE कॉस थीटा, चौथा है फर्स्ट तथा सेकंड, फर्स्ट एंड सेकंड, फर्स्ट एंड सेकंड, फर्स्ट एंड सेकंड, कौन सा होगा? कैसे दीदी? अच्छा, क्या होगा बेटा बताओ, अपना अपना तुक्का लगाओ। क्या? सॉरी, यहाँ साइन थीटा का साइन बेटा कॉस कर देना। अब बताओ बेटा क्या होगा? कॉस थीटा। पांचवा ऑप्शन नॉन ऑफ दिस। चलो दे दिया ऑप्शन, बताओ फर्स्ट। चौथा होगा, सेकंड होगा ए वाला, ठीक है। और कोई बोले बेटा? सेकंड होगा। कितने लोग बोल रहे हैं बेटा सेकंड? हाथ खड़ा करो। और कितने लोग बोल रहे हैं सेकंड नहीं होगा? चौथा होगा। आप कित कौन सा? सेकंड होगा। बस एक दीदी चौथा बोल रही, बाकी सब कौन सा बोल रहे हैं? सही बोल रही। चलो दीदी, चलो दीदी ने सही बोला, बिल्कुल सही बोला। देखिए इधर बेटा क्वेश्चन में क्या बोला है, क्वेश्चन में बोला है कि एक विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण P को बेटा थीटा कोण बनाते हुए एक समान विद्युत क्षेत्र में रखा है, तो बेटा फॉर्मूला PE साइन थीटा होता है, यस नो? ये पूछ रहा है। तो बेटा इसको हम वेक्टर फॉर्म में लिखेंगे। कौन सा फॉर्म में? वेक्टर, क्योंकि आपको पता है कि आघूर्ण कौन सी क्वांटिटी है? सदिश राशि। तो वेक्टर फॉर्म में रखेंगे तो बेटा क्या P क्रॉस E, और बेटा यहाँ पे साइन गायब हो जाएगा। तो बेटा ये वाला है, इसका वेक्टर फॉर्म में है। अगर यहाँ पे क्रॉस किया तो साइन गायब। अगर यहाँ पे ध्यान रखना, अगर कोस होता, अगर कोस होता तो यहाँ बेटा क्रॉस नहीं आता, वहाँ डॉट का चिन्ह लगता। किसका लगता? हाँ, अगर बेटा मान लीजिए ऐसा होता टाउ इक्वल टू मान लीजिए PE, बेटा क्या कोस थीटा होता, क्या होता बेटा? कोस थीटा। तो सिर्फ क्या होता? P डॉट E। और नहीं तो वेक्टर में रहता है, बट ध्यान रखना कि बेटा ये स्केलर प्रोडक्ट होता है। हाँ, और कोस थीटा है तो बेटा डॉट, अगर साइन थीटा है तो क्या हो सकता है? वहाँ पे क्रॉस हो सकता है। तो बेटा ये दोनों ऑप्शन सही है, ये भी ऑप्शन सही, ये भी सही है। तो बेटा ऐसा कंबाइन क्या लिखा है कहीं? ये वाला, वो कहाँ लिखा है? ये फर्स्ट एंड सेकंड। तो बेटा इसका ऑप्शन क्या होगा? सुनना अच्छे से ध्यान से। इसका ऑप्शन बेटा ए भी सही है, ए भी सही है। तो फिर हम कौन सा करें? तो बेटा एक तथा दो दोनों। तो बेटा यहाँ पे ऑप्शन क्या हो जाएगा? समझ में आ गया? फर्स्ट तथा सेकंड, ऑप्शन नंबर फोर्थ। गलती मत करना ना, ए भी सही, ए भी सही। जब दोनों सही तो ऑप्शन है क्या? फर्स्ट तथा सेकंड। कुछ तो बोलो, बेहोश हो रहे हो क्या आप लोग? अगला क्वेश्चन बोलो। पक्का रेडी हो? ज़्यादा टफ तो नहीं लग रहा ना? लग भी रहा तो क्या कर सकते हैं। एक विद्युत द्विध्रुव का, एक विद्युत द्विध्रुव का, एक विद्युत द्विध्रुव एक समान, एक विद्युत द्विध्रुव एक समान, एक विद्युत द्विध्रुव एक समान विद्युत क्षेत्र में रखा गया है, एक समान विद्युत क्षेत्र में रखा गया है। द्विध्रुव द्वारा अनुभव किया गया बल आघूर्ण अधिकतम होगा, बल आघूर्ण अधिकतम होगा, बल आघूर्ण अधिकतम होगा जब द्विध्रुव, बल आघूर्ण अधिकतम होगा जब द्विध्रुव और विद्युत क्षेत्र के बीच का कोण, विद्युत क्षेत्र के बीच का कोण, विद्युत क्षेत्र के बीच का कोण डैश डैश होता है, डैश डैश होता है, डैश 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 होता है। इंग्लिश में बोलो क्वेश्चन, बेटा हिंदी इंग्लिश दोनों बोलवा रहे हो। चलो लिखो। एन इलेक्ट्रिक डायपोल इज प्लेस्ड, एन इलेक्ट्रिक डायपोल इज प्लेस्ड
an electric dipole is placed in the uniform electric field, the torque experience by the dipole will be the maximum when the angle between the dipole and the electric field is बताओ बेटा कितना होगा? ऑप्शन दे दूं? तुक्का मारने के लिए देखो बेटा, 0 डिग्री, 45 डिग्री, 180 डिग्री, 90 डिग्री, इसमें से कोई नहीं। क्वेश्चन लिखा बेटा आपने? क्वेश्चन को पढ़ो पहले अच्छे से। कितने डिग्री होगा बेटा? क्या होगा दीदी? अस्सी डिग्री। चलो दीदी देखना क्वेश्चन। बेटा हमने आपको पढ़ाया था टॉपिक, द बोर्ड पे देखना। देखना बेटा, अब क्या बोला बेटा यहाँ पे? टाउ बराबर क्या पड़ा है फॉर्मूला? पीई साइन थीटा। बेटा 0 डिग्री रखा था तो क्या आया था बताओ? पीई साइन जीरो पे क्या था बेटा? मिनिमम। थीटा बराबर क्या रखा था बेटा? थीटा बराबर क्या? 90 डिग्री। तो टाउ बराबर क्या था बेटा? पी साइन 90। अब साइन 90 पे वैल्यू कितनी आई थी बताओ? 1। तो बेटा पी क्या होता है? 1 आया। तो बेटा पी क्या था? मैक्सिमम। क्या था? पी मैक्सिमम। तो पूछ रहा है मैक्सिमम कब होगा बताओ फर्स्ट? तो फटांग आंसर क्यों कर रहे हो? 90। इतना दिमाग नहीं लगाना बेटा। चलो हो गया। कितना डिग्री होगा? 0 पे मिनिमम और 90 पे क्या? मैक्सिमम। एक क्वेश्चन और बोलूं? प्यारी दीदी, बहुत ही अच्छी वाली दीदी। देखो बेटा यहाँ पे हम वर्डन की बात नहीं कर रहा, टाउ की बात कर रहा हूँ। और 180 पे क्या 0 होगा? साइन की बेटा, साइन 180 डिग्री वैल्यू क्या है? 0। और 0 होगी तो बेटा कैसे होगा 180? समझ में आया? कुछ दीदी आप बोल रही सर 180 डिग्री, तो बेटा 180 डिग्री पे टाउ है पीई साइन बेटा क्या है? 180। और साइन 180 की वैल्यू क्या है? 0। तो पूरा 0 बन गया। क्या होगा? आया समझ में? हर कुछ नहीं लगाना कि दिमाग के लगाऊं। ठीक है बेटा, क्वेश्चन समझ में आ रहा है? एक आखिरी क्वेश्चन बोलूं? आसान बोलूं टफ बोलूं? लिखिए, यदि एक विद्युत द्विध्रुव को एक समान विद्युत क्षेत्र में एक कोण पर रखा जाता है तो द्विध्रुव डैश डैश का अनुभव करेगा। 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 बेटा इंग्लिश में लिख लो बच्चे। इफ एन इलेक्ट्रिक डाइपोल is placed
at an angle in a non-uniform electric field, then the dipole will experience क्या है, experience. ठीक है बेटा, पहला नंबर लिखो ऑप्शन, ओनली फोर्स, केवल बल. दूसरा केवल बल. दूसरा केवल आघूर्ण, ओनली टॉर्क. पहला ऑप्शन केवल बल, दूसरा केवल आघूर्ण, तीसरा आघूर्ण तथा बल, बोथ फोर्स एंड टॉर्क. चौथा ना तो बल ना ही आघूर्ण, नेदर बी फोर्स नेदर बी टॉर्क. बता बेटा कितना आ रहा है? बेटा क्या होगा बताओ फर्स्ट? बल और आघूर्ण दोनों. कैसे बेटा? बल हमने निकाला था इससे पहले, याद करो बेटा. इससे पहले कहाँ किया था, क्वेश्चन किया था, पहला वाला क्वेश्चन किया था यहाँ पे. ये देखो इधर नहीं है शायद. तो बेटा पहला वाला जब हमने क्वेश्चन किया था तो यहाँ पे बेटा टाउ बराबर क्या निकाला था, यहाँ पे एफ निकाला था. बेटा क्या होता है, F1 माइनस F2. F2 की बेटा यहाँ पे वैल्यू क्या आई थी, QE. यहाँ बेटा क्या है, QE. तो ये बल है, QE मतलब आघूर्ण. तो बेटा जब दोनों काम करेगा, कौन करेगा? बल और आघूर्ण दोनों. हो गया. आज की क्लास खत्म करो, बाकी हम बात करेंगे नेक्स्ट क्लास में. ओके, थैंक यू बच्चों. और कुछ डाउट, और कुछ पूछना है? बन जाएगा. चलो बाकी हम बात करते हैं नेक्स्ट क्लास में. तो बेटा ऐसे टॉपिक फिनिश होता जाएगा, हम क्वेश्चन कराते जाएंगे. नेक्स्ट क्लास में आएंगे तो इससे रिलेटेड 4-5 क्वेश्चन और कराऊंगा. क्लियर? एनी प्रॉब्लम? समझ में आए तो बेटा पढ़ के आना. चलिए थैंक यू बच्चों.